अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिए। इनसे मिलिए, ये हैं आयशा। आयशा गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली हैं और 2006 में ये दुबई आई। आयशा ने यहाँ पर दुबई गवर्नमेंट के साथ बतौर इंजीनियर काम किया। इनके पास सब था, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, लेकिन एक दिन अचानक आयशा ने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि यूएई में काम करने वाले हजारों लाखों मजदूरों को भूखा सोना ना पड़े। और इसी सोच के साथ शुरुआत हुई फूड एटीएम की, एक ऐसा एटीएम जहां पर आपको भर पेट खाना मिलता है महज 3 दिरहम में। तो कैसे शुरू हुई आयशा की फूड एटीएम की जर्नी, आइए उनसे ही सुनते हैं। तो आपकी ये जर्नी इंजीनियर से और फिर फूड एटीएम जो आप चला रही हैं, वो कैसे शुरू हुआ, वो आप बताइए। फरा जी, इट वॉज जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि कोई भी सोशल एंटरप्राइज रातों रात खड़ा नहीं होता, अचानक सुबह उठ के कोई सोशल एंटरप्रेन्योर नहीं बनता। किसी आम एक सोशल एंटरप्राइज की तरह ही इवन माई जर्नी एंड माई फैक्ट ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू हंगर। कि कोई भी सोशल एंटरप्राइज के पीछे एक कॉज होता है। मेरे लाइफ में कॉज वॉज हंगर, क्योंकि मैंने खुद हंगर देखा हुआ है। ऐसे दिन देखे जहाँ पे किताबें खरीदे या खाना खरीदे, दैट टू वाइल ग्रेजुएटिंग। ग्रेजुएट होना भी ज़रूरी था। तो उस वक्त ही मैं समझ गई कि मेरे पास कम से कम पढ़ाई लिखाई का एक हथियार है। जिन लोगों के पास वो भी नहीं है, भूख तो उन्हें भी लगेगी, तब वो क्या करेंगे। तो जब कभी मैं कुछ बन जाऊंगी तो मैं उनको खाना दूंगी। आज वही कर रही हूँ। बाबा नहीं रहे, सो एक भाई था 10 साल का, मैं 17 साल की। आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग। माँ बीमार थी। एज सुन एज ही वॉज नॉट देयर, ऑल द फाइनेंशियल स्ट्रेस केम टू मी। आई वॉज एन अंडर ग्रेजुएट। क्या करते। तो उस जमाने, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात से। तो हमारे यहाँ ना कोचिंग क्लासेस चलते, ट्यूशन 8, 9, 10 में ट्यूशन पढ़ा दिया, 11, 12वीं ट्यूशन पढ़ा दी तो मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा, इंजीनियरिंग मिल जाएगा। तो ऐसे दैट वाज अ वेरी फ्लरिशिंग बिजनेस। तो वहाँ मुझे नौकरी मिल गई पार्ट टाइम। उस वजह से आई कुड ईट एंड ऑल्सो बाई बुक्स। हमारे इतने बुरे दिन थे कि आइदर वी बाई बुक्स और वी बाई फूड। ऐसे दिन देखे हमने कई सालों तक। सो दोज डेज मिस फरा, आई अंडरस्टूड कि मेरे पास कम से कम पढ़ाई लिखाई है तो मैं आज ट्यूशन ले पा रही हूँ, खाना भी खरीद पा रही हूँ, किताब भी खरीद पा रही हूँ। वॉट अबाउट दोज जिनके पास ये नहीं है। सो खाना हर टाइम अफोर्डेबल होना। तीन 300 की डेग 350 की है, 350, 400, 400 kg चिकन पुलाव बन रहा है ये। और 400 मील्स, 400 पार्सल्स बनेंगे। 400 तो ऐसे हमारी डेगे होती है, 400 की, 500 की, 800, 1000। और पर डे ये ऐसी डेग कितनी बनती है? Every 40 minutes, you see, every store has around 7 store. Every 40 minutes it is full. So every 40 minutes ये इतना बड़ा। अभी ये 400 की बन रही है। दिस इज 800, अनदर इज 500। ये अभी सब चढ़ेंगे। ऑल आर कंटिन्यूसली ऑन डियर। सी, चिकन इज इन टन्स, वी हैव चिकन कमिंग इन टन्स। और इतने लार्ज, लाइक इतने बड़े लेवल पे यहाँ चीजें बन रही हैं, लेकिन देखिए साफ सुथरा काफी है। आयशा, अल्हम्दुलिल्लाह इतने लार्ज स्केल पर ये किचन चल रहा है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतने सारे लोगों को और इतना सारा काम आप कैसे मैनेज कर पाते हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, द वॉल्यूम ऑफ वर्क इज वेरी लार्ज, काफी ज्यादा है, लेकिन कभी वो नजर में आया नहीं, क्योंकि नजर में सिर्फ वो पेट आते हैं, वो भूख आती है जो दरवाजे पे आ जाते हैं। सो जब हजारों लोग उस उम्मीद से हमारे पास आते हैं कि यहाँ कुछ खाना मिल जाएगा उनके पॉकेट के साइज का, तो बस वही दिखता है, बाकी सारा पीछे हो जाता है। सो जस्ट टू फैसिलिटेट वो टमी फिलिंग, दिन रात बस एक ही ख्याल है कि कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहे। उसके पीछे जो जो लग जाता है वो मुझे बड़ा नहीं लगता, बड़ा लगता है वो भूख, वो लोग
जिनकी ज़रूरत है, और हम हैं टू अल्हम्दुलिल्लाह टू हेल्प देम। तो ये बड़ी बहुत बड़ी बात है कि आयशा जो काम कर रही है इट्स नॉट इजी, लेकिन लोगों के बारे में सोचना जो है वो इनको मोटिवेट करता है। और एवरी डे यहाँ पर इतने लार्ज स्केल पे चीज़ें होती है, और आयशा के चेहरे पे स्माइल देखिए, इतना हेक्टिक काम है लेकिन खुशी खुशी सारी चीज़ें होती है। और यही एक रीज़न है कि इनके काम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत हो रही है। बहुत हज़ारों लोगों, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं आयशा के साथ। पाँच पैसे लेकर आते तो एक अच्छी सी अदरक वाली चाय दे देते, या फिर इन 50 फील्स वी गिव बिग नान खटाई। सो कुछ लोग 1 dirham लेके आते तो एक चाय ले लेते, एक नान खटाई मिल जाती। 50 पैसे में इतना बड़ा पैकेट पॉपकॉर्न दे देते हैं। 1 dirham में पास्ता, 2 dirham में नूडल्स, 3 dirham में ये खाना। जैसे 3 dirham का मील है, सो दिस चिकन बिरयानी, फ्राइड पीस ऑफ चिकन। चिकन हम डेग के अंदर नहीं डालते, टूट जाते चिकन के पीसेस, इसलिए हम फ्राई चिकन के पीस देते ताकि उन्हें चिकन मिले। पुलाव और ऊपर से ये दिस इज बिरयानी, एक्चुअली पुलाव भी आएगा। तो यू कैन सी द कलर चेंज। एक डब्बा रायता, एक पानी और एक गिफ्ट लाजिम। ब्रेकफास्ट में भी गिफ्ट होगा, लंच में भी होगा, डिनर में भी होगा। कभी एक पैकेट चॉकलेट हो गया, एक पैकेट केक हो गया, फिर चिप्स मिलते हैं, चिप्स देते हैं। पूरा 3 dirham। ओके। सो ये 3 dirham। तो अभी बंदा ये खा लेता है, पानी के लिए खर्चा ना हो इसलिए पानी दे दिया, ये पॉकेट में रख लेता है, थोड़ी देर बाद जब भूख लगती है तो खा लेता। वेरी नाइस। आयशा, ये जो नाम है फूड एटीएम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कैचिंग है। ये कहाँ से आपने नाम सोचा कि ये नाम रखना चाहिए? हुआ ये था कि 2006 when I was brought from BSNL India to be here for the Do Launch project, तो वहाँ से मेरा करियर इन UAE शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी वेल प्लेस्ड, एंड जैसे कहते हैं ना कि जैसे जितना वेल प्लेस होता है उतना ज्यादा टेंशन होता है प्रोफेशनली। बिल्कुल। तो अपना प्रोफेशनल टेंशन बैलेंस करने के लिए मैं खाना पकाती थी। मुझे आता कुछ भी नहीं था, इंटरनेट में देख देख के कुछ भी बना देती थी। ओके। जस्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर माई सेल्फ। तो ऐसे कर करके फ्रिज भर जाता था, और फिर उस खाने का क्या करें, फेंकना तो नहीं चाहिए, तो वो खाना मैं अपने ही क्लीनर्स को, RTA, म्युनिसिपैलिटी, बहुत लेबर थे तो उन्हें मैं अपना खाना दिया करती थी। बेचारे बहुत तारीफ करके खाते थे। 2-3 महीने जब हो गए तो हमारे एक क्लीनर आ गए, उनके बच्चों के फोटो लेकर आ गए टू शो मी। बच्चों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना था, तो बोले पढ़ रहे तुम्हारी वजह से, दे आर स्टडीइंग बिकॉज ऑफ यू। तो खाने की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से दे यूज्ड टू ईट हाफ इन द लंच, हाफ इन द डिनर। तो ऐसे महीने के 50-60 मील सेव हो जाते थे, मैं देती थी। और वो जो सेविंग वाला अमाउंट है वो अपने उनकी फैमिलीज को जाने लगा। ऐसे 12-15 लोग को मैंने 12 साल खिलाया। ओह वाओ। 12 years एवरी डे आई वाज डूइंग दैट। एंड दैट टाइम आई वाज एन इंजीनियर, मैं गवर्नमेंट में थी, टेक्निकल आर्किटेक्ट थी एक्चुअली, वेरी वेल प्लेस्ड। तो ये जो है 12 years में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ये काम तो भाई मुझे आता है, एंड ये मेनू भी मेरा चल गया। एंड नेशनलिटीज भी इंडियन थे, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, अफ्रीकन, सब क्लीनर्स थे, वर्कर थे, तो सारे मेरा खाना खाते थे। मुझे तो कॉन्फिडेंस आ गया। मैं गई म्युनिसिपैलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनसे मैंने जाके कहा कि देखो ऐसा करते हैं, एक फूड सेंटर बनाते हैं जहाँ बहुत सारी आयशाएं आके खाना रखेंगी और जिसको जरूरत है वो खा ले। अगर मैं अकेले 15 लोग को खिला सकती हूँ 12 साल तक, तो बहुत सारी आयशा मिला के तो कितना कुछ हो सकता है। एंड हम सबके पास अपना करियर है, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। सो जैसे आइडिया बहुत अच्छा है, वेरी गुड, लेकिन हम करने नहीं देंगे। यू कैन डू दिस बिकॉज इफ समथिंग गोज रॉन्ग, कंटेमिनेशन फॉर एग्जाम्पल, एनीथिंग रिलेटेड टू हाइजीन, हम कौन सी आयशा को पकड़ेंगे? करेक्ट। हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो अगर आयशा तुम्हें ये करना है तो अपना कोई ब्रांड बनाओ, अपने किचन खड़े करो। अब बिग IT, आई वाज टोटली ब्लैंक, इज नॉट माय इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में ना मेरे एकेडमिक एक्सपर्टीज नहीं, एकेडमिक नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं। तो बड़ा सोचा, अपनों से बातें की, दोस्तों से बातें की। दे सेड आई एम आउट ऑफ माय माइंड। ऐसे थोड़े होता है, ये कोई काम ही नहीं है। दे सेड सी, रमजान में खाना देते हैं, इफ्तार देते हैं, बस उसके बाद नहीं करते कुछ। ये कोई बिजनेस थोड़ी हुआ, ये तो बिजनेस ही नहीं है। सो कोई मेरी बात नहीं समझता। सो क्योंकि आई वॉज अर्निंग, मेरी अपनी सैलरी से मैंने बड़े प्रॉपर्टी ले रखे थे, लाइक ए गुड इंडियन।
Okay. विल्ले बनाए, लैंड लिया, दुकानें खरीदी, वो सब था मेरे पास। तो बड़ा सा मार्बल वार्बल लगा, विल्ला विल्ला सब बनाया था, लैंड सब था। इन दुबई? इन मुंबई। मुंबई से थोड़ी दूरी पे। अच्छा। वो जाके मैं बेच के पैसे वापस ले आई, क्योंकि मेरी बात समझ नहीं रहा था, कोई सुनने को तैयार नहीं था कि ऐसा कोई बिजनेस हो सकता है। सो आई वेंट एंड सोल्ड माई स्टफ। मैंने तो कमाया था, माई प्रॉपर्टी सब बेच के पैसे वापस ले, और फिर वेयर हाउसेज लिए, इक्विपमेंट्स लिए, और ये सब लड़कों के वीज़े बने, गाड़ियाँ ली, ये सब किया। एट दैट टाइम एक नाम देना था, तो नाम तो देना पड़ेगा बिजनेस में। तो जब ये नाम, आज आप कह रहे हैं इट्स अ कैची नेम, तो नाम के पीछे क्या था कि जो लेबर को मैं फ्री में खाना देती थी, माई एक्सपेरिमेंटल फूड, तो वो बेचारे, उन सब के पास नौकरी होने की वजह से बैंक अकाउंट था जहाँ सैलरी जाती थी। सैलरी कितनी थी? 450 दिरहम। जी। सो दे यूज्ड टू कम एंड शो, अपने पॉकेट से कार्ड निकाल के, देखो दीदी हमारे पास भी कार्ड है, कार्ड में कुछ नहीं है लेकिन कार्ड है। क्योंकि जो पैसे आते थे महीने के शुरू में सारा चले जाता था। 450 दिरहम में क्या है, कुछ भी नहीं था। तो मैंने आईटी के नजरिए से ये प्रोजेक्ट सोचा था कि ऐसा कार्ड बनाऊं, ये देखो कार्ड में QR कोड है, आईडी है, नेम है। सो आई विल मेक अ कार्ड जो शुरू में ही, मंथ के बिगिनिंग में ही आप मील्स खरीद के, कंपनीज मील खरीद के अपने लेबर को ऐसे कार्ड दे दें। So every time there is a meal which is dispensed or given at their site, my boys will scan the QR code. So in the beginning of the month there are 30 breakfast, 30 lunch and 30 dinner. As the meals are dispensed every day, the meal counts will fall. And towards the end of the month, the meal counts become 0. Again, पहली तारीख को लोड हो जाते हैं। अच्छा। So एक ऐसा ATM कार्ड उनके पॉकेट में दिया कि जेब में पैसे हो न हो, खाना है। That is food ATM. आयशा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर फूड ATM कंपनी शुरू की, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। आयशा को क्या क्या मुश्किलें आई वो सुनिए आप। मैं किसी लेबर ने आके खाना खाया, पूरा साल ही मैं फेल हो गई। यहाँ तक कि मेरे बच्चे 1 साल स्कूल नहीं जा पाए, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए। वो लोग अपने एकेडमिक ईयर में 1 साल पीछे हो गए मेरी वजह से, क्योंकि मैंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया। सारा लोड मेरे हस्बैंड पे आ गया। सो आई फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। बिजनेस भी फेल, एज अ पर्सन ऑल्सो आई फेल्ड, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एवरीवेयर आई फेल्ड। फिर क्या हुआ कि पैंडेमिक वाज अनाउंस, यहाँ तक कि लॉकडाउन गॉट अनाउंस्ड। एयरलाइंस का प्रॉब्लम इसे हो गया। सो सारे दरवाजे जो मैंने 2019 में नॉक किए थे, वो सारे अब मेरे पीछे दौड़ने लगे। उसकी वजह है कि जब लॉकडाउन हो गए, सारा बिजनेस डाउन होने लग गया, तो लोगों ने सोचा कि भाई हमारे 2-3 हज़ार लेबर्स को अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीका भेज देंगे तो उन्हें वापस आने के लिए नया वीज़ा, नए एयर टिकट, हो सकता है नया उनको लेबर कैंप भी लेना पड़ जाए। सो ऑल दैट एक्सपेंडिचर के सामने व्हेन दे वर वेइंग द कॉस्ट ऑफ माय फूड, इट वाज वेरी चीप। 3 दिरहम में फूड। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो आयशा, तुम खाना दे दो, हम तुम्हारा बिल चुका देंगे, एंड हम लेबर कैंप दे देंगे विद वाईफाई, तो फैमिली के साथ बातें भी होती रहेंगी। उस तरह से हम दोनों मिलकर लेबर को इस देश में पकड़ के रखेंगे। सारी कंपनी अब मेरे पीछे लग गई। सो एट दैट टाइम हमें काम मिलने लग गया। आयशा, आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है, वो आप बताइए, वो कैसे हुआ? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021 में था, रमजान का टाइम था, दुबई में जावजा गेट नंबर 7 पे था। वहाँ पे हज़ारों लेबर्स को खाना खिलाने का एक बहुत ही प्यारा एफर्ट था बाय द गवर्नमेंट ऑफ दुबई। सो हम ऑटोमेटिक चॉइस थे, क्योंकि उस वक्त और अभी भी इस लेबर फील्ड में खाना खिलाने का काम हम ही करते हैं। सो ऑनेस्टली वी डिड नॉट रन फॉर इट, वी वर चोजन। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के अपने तरीके हैं। He chose us for this role and he granted us the Guinness World Record. So it's 50,744 meals in less than 8 hours. Wow! अगर आपको खाना डोनेट करना है तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, मील ले सकते हैं। आयशा, उसके बारे में कुछ बताइए आप। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो अबू धाबी में है, दुबई में है, उन्हें खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है। ज्यादातर उन्हें पता नहीं होता कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। उन्हें ये भी नहीं पता कि कैसे आके ले या दे, बहुत सारी चीजें नोन नहीं है। सो हमारे ऑनलाइन लिंक्स हैं जो कोई भी कहीं भी बैठ के कुछ मील्स खरीद सकते हैं। सो द मोमेंट दे बाय द मील्स, दे गेट एन ईमेल एंड एन SMS, वी गेट एन ईमेल एंड SMS। ऑनलाइन लिंक्स यू हैव योर वेबसाइट? हमारे वेबसाइट पे नहीं है, जबूनी नाम का थर्ड पार्टी टूल है, वो वही लोग जो हमारे ये चलाते हैं, लिंक्स चलाते हैं। सो एनीबडी कैन बाय द मील एट 3 दिरहम, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो गाइस, इस ब्लॉग में मैंने आपकी मुलाकात करवाई आयशा से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, और आयशा के पास अगर आप आधा घंटा बैठ जाओ ना, तो आपके अंदर वो सारी पॉजिटिविटी और कुछ करने की लोगों के लिए वो एकदम जाग जाती है। आप कुछ कहना चाहेंगे आयशा?
आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से कि हमारे जो बच्चे हैं दे आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में रहते हुए ही अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। यहाँ तक कि बाजू के टेबल में कौन बैठा नहीं पता, पड़ोसी तो दूर की बात है कि कौन है पता नहीं। सो आई टेल दिस टू ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द पेरेंट्स स्पेशली, कि टेक्नोलॉजी रह जाएगी, ह्यूमैनिटी निकल जाएगी। सो वी ऑल मस्ट डू वन सोशल इम्पैक्ट एक्टिविटी इन अ मंथ। वंस इन अ मंथ बाहर आए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, हमारे यहाँ से कुछ खाना लेके बांट दे या अपने कुछ पका के बांटे, व्हाटएवर, यू कैन गिफ्ट एनीथिंग फ्रॉम अ शॉप, बट डू वन सोशल इम्पैक्ट एक्टिविटी इन अ मंथ। और आई होप कि ये जो आयशा की जर्नी है ये आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल फराह खान दिलीवाली ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, चैरिटी करें, लोगों को मुस्कान बांटिए। थैंक यू सो मच फराह जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देखे पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मजा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रअुल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो
मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बगैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं हो।